हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर जो 15 है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, आज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक देखेंगे। बेसिक में क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्म देखना। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता को ई से प्रेजेंट करते हैं। प्रायिकता को पी से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन घटना को ई से प्रेजेंट करते हैं। ई फॉर इवेंट। इवेंट मीन्स घटना। ई फॉर इवेंट मीन्स घटना। होने वाली घटना को पीई बोलेंगे, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और ना होने वाली घटना को पीई डैश बोलेंगे। और अ मतलब होता है बिना, अ लग जाएगा तो असंभव। असंभव मतलब जो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रायिकता में किसी चीज के होने की, किसी चीज के होने की, है ना, संभावना। किसी चीज के होने की संभावना। किसी चीज के होने की संभावना। आंकिक। प्रायिकता का हो गया। किसी चीज के होने की संभावना को आंकिक रूप से जब हम दर्शाते हैं, उसको प्रायिकता बोलते हैं। किसी चीज के होने की संभावना को आंकिक रूप से जब दर्शाते हैं, तो उसको प्रायिकता बोलते हैं। अब आता है संभव। होने वाली को संभव, होने वाली घटना। उसके बाद आता है असंभव। ना होने वाली घटना। संभव को बोलेंगे होने वाली घटना, और असंभव को बोलेंगे ना होने वाली घटना। संभव को बोलेंगे पीई, और ना होने वाली को बोलेंगे पीई डैश। पीई डैश। और क्या है कि प्रायिकता का योगफल कहने का मतलब होने वाली घटना जितना भी होगी, सबको जोड़ करके बराबर में एक होना चाहिए। होने वाली घटना को जोड़ करके यदि मान एक हो जाता है जोड़ करके, तो मेरा प्रायिकता सही है। अब क्या करना है? इसको जोड़ करके एक पुराएंगे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि ये टोकरी है। टोकरी में 4 लाल गेंद, 5 काली गेंद, 6 उजली गेंद। इसको क्या लिखेंगे?
लाल, इसको काली गेंद, इसको सफेद गेंद। नाम भी दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, किसी को पहले बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E1, इसको E2, इसको E3। अब ये तीनों घटना को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल परिणाम निकालेंगे। कुल परिणाम में क्या होगा, लाल गेंद कितनी है, शॉर्ट में कर देते हैं। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी, 4। काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, 6। अब क्या करना है, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, और जिसकी प्रायिकता निकालेंगे उसको ऊपर कर देंगे। सबसे पहले लिख देंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 + 5 + 6 इक्वल 4 × 5 = 9, 6 = 15। ये हो गई हमारी कुल परिणाम। अब क्या करेंगे, किसी का प्रायिकता बोले, कालिए का निकालते हैं। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे PE काली की, काली कितनी है, काली है 5। कुल परिणाम कितनी है, 15। 5 दिया 15, 1/3 हो जाएगी उत्तर। ये क्या है, एग्जाम्पल है। इस तरह से हम प्रायिकता निकालते हैं। सभी घटनाओं का प्रायिकता का योगफल, प्रायिकता का योगफल बराबर 1। सभी घटनाओं का प्रायिकता का योगफल 1, मतलब जितनी भी प्रयोग में घटना घटित होगी सभी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता है तो हमारा प्रायिकता सही है, अन्यथा प्रायिकता गलत है। प्रयोग में जितना भी घटना घटित होगी सबको जोड़ करके मान 1 होना चाहिए। उसके बाद PE बराबर 1 कहने का मतलब होने वाली घटना का 1, होने वाली घटना का 1, नहीं होने वाली घटना का 0। अब क्या करेंगे, 0 लगा दिए और यहां बराबर इरेज कर देंगे। यहां क्या लगा देना है, यहां लगा देना है ग्रेटर देन, कहने का मतलब कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा यानी कि 1 या 1 से छोटा 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान
0 से बड़ा 1, 1 से छोटा 0 हो सकता है, बट लेकिन प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं होगी। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगी। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे निश्चित घटना। निश्चित घटना और यहां लिख देते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। फिक्सेबल इवेंट, अनफिक्सेबल इवेंट। निश्चित घटना क्या होगी, हम लिख देते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये निश्चित है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अनिश्चित क्या है, अनिश्चित है कि एक सप्ताह में 10 दिन, एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, ये अनिश्चित है, अनफिक्सेबल है। निश्चित क्या है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये निश्चित है। अनिश्चित एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, ये अनिश्चित, अनफिक्सेबल। कभी कभी आएगा संप्रायिक। संप्रायिक में क्या होता है, होने की भी 50-50 चांस और ना होने की भी 50-50 चांस। जैसे आज वर्षा होने की संभावना है, 50-50 चांस है, वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है। हम स्कूल जाने वाले हैं, हम स्कूल जा भी सकते हैं, हम स्कूल नहीं भी जा सकते हैं, वो सब आ जाएगा 50-50 चांस वाला में, वो आ जाएगा सांप्रायिक। अब आएंगे बेसिक ऑफ इवेंट। बेसिक ऑफ क्वेश्चन। बेसिक ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए बेसिक। पहले आएंगे सिक्का। सिक्का का अंग्रेजी कोइंस। कोइंस, सिक्का का अंग्रेजी कोइंस। अब क्या करेंगे, पहले सिक्का बना लेते हैं। ये एक सिक्का है, एक सिक्का में 2 घटना घटित होगा, एक H देगा, दूसरा T देगा। H4 हेड, T4 टेल। T4 टेल। हेड मीन्स चित, टेल मीन्स पट। हेड मीन्स चित, टेल मीन्स पट। एक सिक्का में 2 घटना घटित होगा, एक सिक्का में 2 घटना घटित होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब पता चला, इससे क्या पता चला भाई, इससे पता चला कि एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना घटित होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित या तो पट। एक सिक्का को टॉस करेंगे तो 2 घटना घटित होगा। अब आएंगे 2 सिक्के उछालने पर, उछालने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम। 2 सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम।
एक सिक्का उछालेंगे, मतलब एक सिक्का को टॉस करेंगे तो दो घटना घटित होगा, या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। अब आएंगे कि दो सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने हो जाएंगे। एक सिक्का में दो घटना, दो सिक्का में 2 × 2 = 4। एक सिक्का में दो घटना, दो सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम 2 × 2 = 4, मतलब 4 घटना घटित होगा। अब कौन सी घटना घटित होगा, हम आएंगे गुणांक में। पहला सिक्का दिया HT, दूसरा सिक्का भी दिया HT। पहला सिक्का में या तो हेड या तो टेल आ सकता है, दूसरा सिक्का में भी वही बात है, या तो हेड या तो टेल। हम गुणांक के माध्यम से समझेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि पहला सिक्का में हेड आया तो दूसरा सिक्का में टेल होगा, दूसरा सिक्का में हेड आया तो पहला सिक्का में भी हेड आएगा। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि पहला दोनों सिक्का में हेड आ सकते हैं, दोनों सिक्का में टेल आ सकता है, एगो में हेड एगो में टेल आ सकता है। हम गुणांक के माध्यम से समझेंगे। एच कंसीडर किए, एच को कंसीडर कर लेना है। एच को एच से गुना करेंगे, क्या होगा एच। फिर इसी एच को टी से गुना करेंगे, क्या होगा HT। इसका हो गया। अब टी को एच से गुना करेंगे, क्या होगा TH। फिर टी को टी से गुना करेंगे, क्या होगा TT। क्या हुआ, दो सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम हमारा ये रहा, कितनी 4। दोनों सिक्का में हेड आ सकता है, या तो एगो में हेड एगो में टेल आ सकता है, या तो एगो में टेल एगो में हेड आ सकता है, या दोनों में जब हेड आ सकता है तो दोनों में भी टेल भी आ सकता है। इसलिए HH HT TH TT ये दो सिक्का का परिणाम रहा। अब आएंगे तीसरी सिक्का पर। जब हम तीन सिक्का को टॉस करेंगे सेम रिजल्ट रहेगा। पहला सिक्का भी HT, दूसरा सिक्का भी HT, तीसरा सिक्का भी HT। और गुणांक के माध्यम से दो गो सिक्का का हम कर लिए हैं। दो गो सिक्का का रिजल्ट है HH है ना। इसको घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी घेर सकते हैं। HH है ना, फिर HT, फिर TH, फिर TT। ये तो दो सिक्का का परिणाम है। तीसरे सिक्का के लिए हम HT से गुना कर देंगे। अब ये रहा, इससे पहले लिख भी सकते हैं ऊपर में, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी कि टॉस करने पर, उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने हो जाएंगे। दो सिक्के में 2 × 2 4, तीन सिक्के में होंगे 2 × 2 × 2 = 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 घटना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं
कि 3 तिया 9, नहीं, 1 सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4, 3 सिक्का में गुणांक करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, गुणांक करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ भाई देख, इसमें 2 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन 3 सिक्का वाला में 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 6 होता है, लेकिन जो कि घटना घटित होगा 8 वो। तो ये 2 सिक्के का परिणाम है, 1 सिक्का बच गया, 1 को गुणांक करते हैं, क्या होगा, H उठाएंगे, H को उठाए, H लिख दी, H को H से गुना करेंगे, H को H से गुना करेंगे, H H होगा, फिर H को HT से गुना करेंगे, क्या होगा, H H T, फिर H को TS से गुना करेंगे, क्या होगा, H T H, HT H, इसका भी हो गया, S से गुना किए HTH, फिर S से गुना करेंगे HTT, अब क्या बच गया, T बच गया, T बच गया, T को भी गुना करेंगे, T को HS से गुना करेंगे, क्या होगा, TH होगा, फिर T को HT से गुना करेंगे, इससे THT, फिर T को TH से गुना करेंगे, TTH, फिर क्या करेंगे, T को TT से गुना करेंगे, TTT, इतना परिणाम देगा। कहने का मतलब 3 सिक्का को जब एक साथ उछालेंगे, तीनों में हेड हेड आ सकता है, 2 गो में हेड, 1 गो में टेल आ सकता है, ये भी तो संभव है, या तो 1 गो में हेड, दूसरी में टेल, तीसरी में हेड आ सकता है, या 1 गो में हेड, 2 गो में टेल आ सकता है, संभव है। उसके बाद या तो 1 गो में टेल, 2 गो में हेड हेड आ सकता है, या 1 गो में टेल, 1 गो में हेड, 1 गो में टेल आ सकता है, ये भी संभव है, या 2 गो में टेल, 1 गो में हेड आ सकता है भाई, या तीनों में टेल टेल भी आ सकता है, ये भी संभव है, इसको नोट कर लेना। अब आएंगे पासा पे, दूसरा में आएंगे पासा, पासा, पासा में आएंगे लूडो का छक्का, ये पासा है, ये क्या है भाई, पासा, है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल घटना कितना दिया, 6 घटना दिया, टोटल कुल परिणाम 6, कुल परिणाम 6 देगा, क्या क्या देगा, 1 2 3 4 5 6, ये हम पासा का उदाहरण लूडो के छक्का से समझ सकते हैं। आप जानते हैं भाई कि लूडो के छक्का में 6 अंक होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं,
3 होते हैं, 5 होते हैं, है ना, 6 होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितना देगा? 6 देगा। अंक क्या है? ये 6। अब इसमें आ सकता है दूसरा क्वेश्चन, क्या आ सकता है भाई? यदि सम की बात करें, इवेन की बात करें, सम क्या हो जाएगा इसमें? एक 2 हुआ, दूसरी 4 हुआ, तीसरी 6 हुआ। अगर विषम की बात करेंगे, विषम में क्या होगा? विषम होगा विषम में 1 आ गया, विषम में 3 आ गया, विषम में 5 आ गया, सम में 2 4 6, विषम में 1 3 5। अब आएंगे भाज पे। भाज में क्या होगा? भाज क्या है भाई? टोटल फैक्टर भाज का क्या है? टोटल फैक्टर भाज का है 3 या 3 से अधिक भाज की। इसमें भाज होगा 4 और 6। सबसे छोटी भाज संख्या 4। सबसे छोटी भाज संख्या कितनी है? 4 है। और मैं बात करूं अभाज की, अभी इसमें अभाज क्या है? 2। उसके बाद अभाज क्या है? 3 भी। उसके बाद अभाज 5। अभाज का टोटल फैक्टर केवल 2, एक और खुद। और मैं बता दूं कि सबसे छोटी अभाज संख्या 2 और सबसे छोटी भाज संख्या 4। अभाज का कंटेंट है कि सबसे छोटी 2 अभाज संख्या जो कि सम भी है। क्या है? सबसे छोटी अभाज संख्या 2 जो कि सम भी है, अदरवाइज विषम होगा अभाज में। सबसे छोटी अभाज संख्या 2, अदरवाइज विषम संख्या होगा। 2 के बाद जितनी संख्या आएगी अभाज में सब विषम संख्या आएगी। 2 ही ऐसा संख्या है, सबसे छोटी अभाज संख्या भी है और सम संख्या भी है। अभाज भाज में क्या है? सबसे छोटी भाज संख्या 4 है। इसी तरह बढ़ते जाएगा, है ना। मतलब एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे भाज होगा, और अभाज में है कि एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। ये पासा का है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये तो एक पासा का घटना है, एक पासा का कितना घटना होगा? 2, सॉरी, एक पासा का 6 घटना, 6 अंक है। लूडो के छगा से हम समझ सकते हैं पासा का उदाहरण। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब भी हम आगे जाते हैं ना, हम गुना करते हैं, जोड़ते नहीं। 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। एक पासा में 6 घटना घटित होगी। 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम 6 × 6 = 36। कितनी? 36 घटना घटित होगी। हाँ, हम जोड़ नहीं सकते, आगे जाएगा तो गुना होगा। अब क्या होगा? मैंने ये लिखा, पहला पासा का 1 2 3 4 5 6, दूसरा का भी
गुना में 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा का है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा का 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम गुणांक में लाएंगे। क्या करेंगे, जिस तरह मैंने सिक्का को किया, एस कंसीडर करके गुना करते गए, फिर टी कंसीडर करके गुना करते गए, उसी तरह एक को एक से गुना करेंगे। क्या होगा, एक एक आएगा। फिर एक को 2 से करेंगे, क्या होगा, 1 2 आएगा। फिर एक को 3 से गुना करेंगे, ध्यान से गुना करना है भाई, ध्यान से। एक को 3 से गुना करेंगे, 1 3 आएगा। फिर एक को 4 से गुना करेंगे, 1 4 आएगा। फिर एक को 5 से गुना करेंगे, 1 5 आएगा। फिर एक को 6 से गुना करेंगे, 1 6 आएगा। अब इसका हो गया। जब तक सभी से ना हो जाए तब तक नहीं रुकना है। फिर 1 से कर लिए सबको, अब 2 को उठाएंगे। जब तक कि 6 तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ना। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 आएगा। फिर इसी 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 आएगा। फिर इसी 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर इसी 2 को 4 से भी गुना करना है। फिर इसी 2 को 5 से भी करना है। फिर इसी 2 को 6 से भी गुना करना है। फिर इस तरह अब 2 का हो गया 3 का। 3 को 1 से करेंगे, 3 1। 3 को 2 से करेंगे, 3 2। 3 को 3 से करेंगे, 3 3। 3 को 4 से भी गुना करेंगे, 3 4। 3 को 5 से भी गुना करेंगे, 3 5। 3 को 6 से भी गुना करेंगे, 3 6। फिर 3 के बाद किसको कंसीडर करना है, 4 को। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 1। यहाँ हो जाएगा 4 2। यहाँ हो जाएगा 4 3। यहाँ हो जाएगा 4 4। यहाँ हो जाएगा 4 5। यहाँ हो जाएगा 4 6। अब किसको कंसीडर करेंगे, 5 को। 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 1। 5 2 हो जाएगा। 5 3 हो जाएगा। 5 4 हो जाएगा। 5 5 हो जाएगा। 5 6 हो जाएगा। अब इसके नीचे में लास्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे में जगह नहीं है तक यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लास्ट है 6। 6 को 1 से करेंगे, 6 1 होगा। फिर 6 को 2 से करेंगे, 6 2 होगा। फिर 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 3। 6 4। 6 5 और लास्ट में 6 6। इसके नीचे में इसको लिखना है। अब क्या है, 2 पासा को एक साथ उछालेंगे। अब समझना यहां से क्या है, पहला पासा में भी 1 आ सकता है, दूसरा पासा में भी 1 आ सकता है। लूडो का छग्गा लेकर के 2 छग्गा को एक साथ टॉस करेंगे। हो सकता है, यह भी संभव हो सकता है दोनों में 1 1 आ सकता है, या एगो में 1 एगो में 2 आ सकता है, यह भी संभव है भाई। या तो एगो में 1 दूसरा में 3 आ सकता है, या तो पहला में 1 दूसरा में 4 आ सकता है। सभी संभव है, गुणांक में सभी संभव है, और उछालने पर भी संभव है। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, एगो में 1 दूसरा में 5 आ सकता है, एगो में 6 दूसरा में, एगो में 1 दूसरा में 6 आ सकता है, एगो में 2 दूसरा पासा में 6 आ सकता है, एगो में 2 दूसरा में 2 आ सकता है, ये भी संभव है। एगो में 2 एगो में 3 आ सकता है, एगो में 2 एगो में 4 आ सकता है, एगो में 2 एगो में 5 आ सकता है, एगो में 2 एगो में 6 आ सकता है, ये भी संभव है, सभी संभव है। एगो में 3 दूसरा में 1 आ सकता है,
एक गो में 3 दूसरा में 2 आ सकता है, एक गो में 3 दूसरा में 3 आ सकता है, मतलब दोनों में सेम सेम भी आ सकता है। एक गो में 3 एक गो में 4 आ सकता है, एक गो में 3 एक गो में 5 आ सकता है, एक गो में 3 एक गो में 6 आ सकता है। अगर यकीन नहीं होता है तो 2 छक्का को एक साथ उछाल करके देख लेना, 10 बार उछालेंगे 10 तरह का परिणाम निकलेगा। पहला में 4 दूसरा में 1 आ सकता है, पहला में 4 दूसरा में 2 आ सकता है, पहला में 4 दूसरा में 3 आ सकता है, पहला में 4 दूसरा में भी 4 आ सकता है, सेम सेम। पहला में 4 दूसरा में 5, पहला में 4 दूसरा में 6 आ सकता है, सभी संभव है भाई, सभी संभव है। पहला में 5 दूसरा में 1 आ सकता है, पहला में 5 दूसरा में 2 आ सकता है, पहला में 5 दूसरा में 3 आ सकता है, पहला में 5 दूसरा में 4 आ सकता है, सभी संभव है। ये अगर यकीन नहीं होता है तो वीडियो देखने के बाद 2 पासा को, लूडो के छक्का को उछाल करके देख लेना। पहला में 5 दूसरा में 5 आ सकता है, पहला में 5 दूसरा में 6 आ सकता है, फिर पहला में 6 दूसरा में 1 आ सकता है, पहला में 6 दूसरा में 2 आ सकता है, पहला में 6 दूसरा में 3 आ सकता है, पहला में 6 दूसरा में 4 आ सकता है, पहला में 6 दूसरा में 5 आ सकता है, पहला में 6 दूसरा में भी 6 आ सकता है। इस तरह से 2 पासा को उछालेंगे, 36 घटना घटित होगी, सभी को हम गिनेंगे 36 पूरेगा। अगर 36 नहीं पूरा तो ये मेरा गुणांक भी गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। सही है भाई। इस तरह से हम गुणांक करके ढेर पासा का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पासा 6 घटना घटित देगा, 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो 36 घटना घटित होगा। जो निम्न है नीचे है, नोट कर लेना है भाई। अब आएंगे तीसरी नंबर में ताश। ताश अंग्रेजी होता है कार्ड्स। ताश के गड्ढे, ताश के गड्ढे, ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ताश का अंग्रेजी मैंने लिखा कार्ड्स। कार्ड्स, पत्ते होते हैं 52, इसलिए कुल परिणाम देंगे कितनी? 52। कुल परिणाम का अंग्रेजी टोटल आउटकम होता है। आउटकम मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम 52 हो जाएंगे भैया। ताश, ताश के एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। एक जोकर आता है, जोकर छोड़ करके 52, जोकर छोड़ करके 52 पत्ते होते हैं ताश। अब ताश 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक काली, दूसरी में लाल। एक काली में मतलब 2 पार्ट में जो बांटे, पहला काली दूसरा लाल। तो जब 52 को 2 भाग में बांटे, 52 पत्ते को, कितना देगा काली? 26 यानी 26। 26 लाल भी। ताश के एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसको 2 भाग में बांटे, काली और लाल। 26 काली, तो ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 काली 26 लाल। अब ये काली को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, लाल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पार्ट मतलब भाग।
तो पहले कैटेगरी में 13 पत्ते, दूसरी कैटेगरी में भी 13 पत्ते। 26 काली को 13 में डिवाइड कर दी। फर्स्ट कैटेगरी में भी 13 और सेकंड कैटेगरी में भी 13। लाल को भी इसी तरह बांटे, फर्स्ट कैटेगरी में 13, दूसरी कैटेगरी में भी 13। अब क्या है, ये 26 काली जो है 13 में जो डिवाइड किए ताश को, तो ये 26 काली में एक हुकुम होता है। एक कैटेगरी में एक हुकुम, दूसरी में चीड़ी, और लाल में फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी में पान, सेकेंड कैटेगरी में ईट हो जाएगा, ईट। अब बात क्या, 26 काली 26 लाल, टोटल पत्ते 52। 26 को 13 में डिवाइड किए, 13 इधर 13 इधर। 26 काली में एक हुकुम और एक चीड़ी, 26 लाल में एक पान और एक ईट। अब क्या होगा, अब आते हैं पत्तों के प्रकार पे। पत्तों के प्रकार यहां लिख देते हैं, पत्तों के प्रकार। पत्तों के प्रकार, पत्तों के प्रकार क्या है, दुग्गी आता है, दुग्गी, 2 को बोलते हैं दुग्गी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पत्तों के प्रकार में दुग्गी से शुरू हुआ। 2 को बोलते हैं दुग्गी, 3 को बोलते हैं तिक्की, 4 को बोलते हैं चुक्की, 5 को बोलते हैं पंजी, 6 को बोलते हैं छग्गी, 7 को बोलते हैं सत्ती, 8 को बोलते हैं अट्ठी, 9 को बोलते हैं नाहला, 10 को बोलते हैं दाहला। ताश पत्तों के प्रकार में दुग्गी से शुरू होता है, इसलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा। 2 को दुग्गी, 3 को तिक्की, 4 को चुग्गी या चौकी, 5 को पंजी, 6 को छग्गी, है ना, 7 को सत्ती, 8 को अट्ठी, 9 को नाहला और इसी 10 को बोलते हैं दाला। अब क्या होगा, एक आता है चेहरे वाले पत्ते, उसको बोलते हैं फेस कार्ड। चेहरे वाले पत्ते, फेस मतलब चेहरा, कार्ड मतलब ताश। चेहरे वाले पत्ते इसको बोलते हैं फेस कार्ड। अब क्या होगा कि ये जो 4 कैटेगरी मैंने बनाया, 4 कैटेगरी, सबसे पहले ये जो दुग्गी वाला जो है, दुग्गी वाला, दुग्गी तिक्की चौकी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नाहला धाला, इसमें आता है इक्का, इक्का। उसके बाद आता है बादशाह, बादशाह। उसके बाद आता है बेगम, बेगम। उसके बाद आता है गुलाम, गुलाम। अभी जो मैंने 4 कैटेगरी बनाया 52 को तोड़ करके, पहले तो मैंने काली और लाल में डिवाइड किए, फिर काली को 13 में डिवाइड किए, 13 26, फिर लाल को भी 13 में डिवाइड किए, 13 26। काली के 26 काली में एक हुकुम, फिर एक चीड़ी, 26 लाल में एक पान और एक ईट। अब क्या हुआ, ये जो पत्तों के प्रकार में दुग्गी वाला जो है, इसमें आया इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। हर एक कैटेगरी में
एक एक इक्का होता है। अभी मैं बात करूं, यहां हम लिखते हैं यहां इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, गुलाम। उसके बाद नीचे में लिखेंगे चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते यानी फेस कार्ड। अब क्या होगा कि भाई ये जो मैंने 52 को तोड़ा, काली को 2 पार्ट में 13 13, लाल को भी 2 पार्ट में 13 13, 4 गो कैटेगरी बन गया। काली में भी 2 कैटेगरी 13 13, लाल में भी 2 कैटेगरी 13 13। हर एक कैटेगरी में 3 चेहरा वाला पत्ता होता है। तो यहां काली को 2 में तो 2 गो 13 में तोड़े, लाल को 2 गो 13 में तोड़े, 4 कैटेगरी बन गया ना, 2 गो काली में 2 गो लाल में। तो हर एक कैटेगरी में 3 चेहरा वाला पत्ता होगा। तो इसको कितना से गुना करेंगे? हर एक कैटेगरी में 3 चेहरा वाला पत्ता होता है। 4 गो कैटेगरी है, 1 2 3 4, 3 चौक 12 होगा, 12 पत्ते, मतलब 52 पत्ते में 12 गो पत्ते फेस कार्ड होगा, चेहरे वाला पत्ता होगा, चेहरा वाला। हर एक कैटेगरी में एक एक इक्का होगा, एक एक इक्का, 4 गो कैटेगरी 4 इक्का। हर एक एक कैटेगरी में एक एक बादशाह होगा, 4 गो बादशाह, 4 गो कैटेगरी 4 बादशाह। हर एक एक कैटेगरी में एक बादशाह होगा, 4 कैटेगरी 4 बादशाह। हर एक एक कैटेगरी में एक एक गुलाम होगा, 4 गो कैटेगरी 4 गुलाम। फिर से समझाते हैं। अभी जो मैंने काली को 2 पार्ट में, लाल को 2 पार्ट में, क्या हो जाएगा? एक एक इक्का है, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का। कितना इक्का हुआ? 4, इसलिए गुना 4, 4 इक्का। एक एक कैटेगरी में एक एक बादशाह, 1 बादशाह, 2 बादशाह, 3 बादशाह, 4 बादशाह। बेगम भी एक एक, 1 बेगम, 2 बेगम, 3 बेगम, 4 बेगम। चेहरा वाला पत्ता, एक कैटेगरी में 3 चेहरा वाला पत्ता, 3 इसमें, 3 इसमें, 6, फिर 3 इसमें 9, फिर 3 इसमें 12। अगर मैं बात करूं काली में, 26 काली पत्ते में कितने चेहरा वाला पत्ता होगा? 6 होगा, 3 3 6। फिर 26 लाल जो पत्ता है उसमें कितना चेहरा वाला पत्ता होगा? इसमें भी 6 होगा। तो टोटल 52 पत्ते में 12 गो चेहरा वाला पत्ता हुआ। टोटल 52 पत्ते में 4 गो गुलाम हुआ। टोटल 52 पत्ते में 4 गो बेगम हुई। टोटल 52 पत्ते में 4 बादशाह हुए। और टोटल 52 पत्ते में 4 इक्का हुई। यही है ताश। नोट कर लेना भाई।